जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में जानेंगे। पिछली कथा में हमने जाना कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो दैत्य उनके हाथों से कलश लेकर के भाग गए। अब वे तू मैं करने लगे कि पहले अमृत मैं पीऊँगा, पहले अमृत मैं पीऊँगा। इस तरह से उन लोगों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। इधर सभी देवतागण सभी चिंतित हो गए कि ये लोग अमृत लेकर के भाग गए हैं। सभी भगवान श्री हरि विष्णु को बुलाया सभी ने और फिर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उनसे सारी जानकारी ली कि क्या हुआ। अब उधर सारे दैत्य उस अमृत कलश के पीछे भागने लगे और उन लोगों में झगड़ा हो रहा था। उसी वक्त भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप लिया और वे वहाँ पर आ गए। जब सभी दैत्य एक दूसरे के हाथों से जब कलश खींच रहे थे, उसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री वहाँ पर आई है, उनकी ओर चली आ रही है। वे उसे देख करके मोहित हो गए। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप जो धारण किया था वो इतना मनमोहक था कि उसे देख करके महादेव भी रीझ गए। महादेव भी उसे देख करके मोहित हो गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ सूर्य नारायण जो हैं, भगवान सूर्य देव जो हैं, वे ही उससे मोहित नहीं हुए थे। उन्होंने मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में देखा था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और वो दैत्यों की ओर बढ़ चले। दैत्य उन्हें देख करके मोहित हो गए और वे उनके आगे सभी दैत्य मोहिनी के आगे ऐसा लालच भरी नज़र से देखने लगे कि ये हमें मिल जाए। उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तब भगवान ने मुस्कुराया और उनकी मुस्कुराहट पर वे और भी ज़्यादा मोहित हो गए और उन दैत्यों ने ये फैसला किया कि उनका झगड़ा ये मोहिनी ही मिटा सकती हैं। उन्होंने उन मोहिनी को विनती की कि आप ये अमृत ले लीजिए और हम सभी दैत्यों में इसे बराबर बांट दीजिए। अब भगवान मोहिनी स्वरूप में थे, बहुत चतुर थे। भगवान ने कहा कि आप सब कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और मैं रही एक नारी, आप क्या मुझ पर विश्वास करेंगे? तो सभी दैत्यों ने कहा कि हाँ, हम आप पर बिल्कुल भी आंख बंद करके विश्वास करेंगे। तब भगवान ने, जो कि मोहिनी रूप में है, उन्होंने उनसे कहा कि फिर अगर आप मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो आप मेरे फैसले पर भी विश्वास करेंगे। जैसा मैं कहूँ आप वैसा कीजिए तो मैं अमृत सब में बराबर बांट दूंगी। तो दैत्य उनकी बात मान गए। इसके बाद सभी ने एक दिन का उपवास किया, हवन किया और फिर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए वस्त्र धारण किए और सभी इकट्ठा हुए। देवता भी इकट्ठा हुए, दैत्य भी इकट्ठा हुए। तब भगवान, जो कि मोहिनी रूप में है, उन्होंने कहा कि देवता की एक पंक्ति होनी चाहिए और दैत्यों की एक पंक्ति होनी चाहिए। दो अलग अलग पंक्तियों में आप अपने आप को बिठा लीजिए। तो सभी देवताओं ने और दैत्यों ने वैसा ही किया। देवता सभी एक पंक्ति में बैठ गए और दैत्य सभी एक पंक्ति में बैठ गए। तब भगवान ने कहा कि मैं शुरुआत देवताओं से करूंगी और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब दैत्यों ने थोड़ा प्रश्न उठाया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि हमें मोहिनी पर पूरा विश्वास है, वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी और हमें अमृत जरूर मिलेगा। कोई बात नहीं, देवता भले ही पहले पी लें लेकिन हमें अमृत जरूर मिलेगा। और वे इस तरह से बैठे रहे और देवताओं को अमृत पीता हुआ देखते रहे। जब सब देवता अमृत पी रहे थे तो राहु देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गए और जैसे ही उसने अमृत पान किया वैसे ही सूर्यदेव और चंद्रमा, इन दोनों ने उसको पहचान लिया और मोहिनी को रोका कि रुक जाइए, ये तो दैत्य है, ये देवता नहीं है, आप इसे नहीं पिला सकते।
और जैसे ही भगवान को मोहिनी रूप में जो है उनको पता चला कि ये तो दैत्य है, उन्होंने तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का गला काट दिया। लेकिन क्योंकि राहु अमृतपान कर चुका था, इसके लिए उसके 2 हिस्से तो हुए लेकिन दोनों जीवित रहे। इसीलिए कहते हैं कि राहु जो है उसके सिर्फ सिर है और केतु जो है उसका सिर्फ धड़ है। क्योंकि उसने अमृतपान किया था तो उसके 2 टुकड़े तो हुए लेकिन दोनों जीवित रहे। और ऐसा भी कहा है कि क्योंकि सूर्य नारायण देव और चंद्रमा ने उसके बारे में बताया था कि ये दैत्य है राहु, इसीलिए ये सूर्य नारायण को और चंद्रमा को परेशान करते हैं, उस पर ग्रहण लगाते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप का त्याग किया और अपने वास्तविक रूप में आ गए। राजा बलि और अन्य दैत्यों ने समझ लिया कि हमारे साथ छल हुआ है और फिर उन लोगों के बीच में एक महासंग्राम हुआ जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। देवासुर संग्राम का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में दिया हुआ है कि किस तरह से इंद्र ने और उनके साथ में सभी देवताओं ने मिलकर के दैत्यों का विनाश करने की संपूर्ण कोशिश की और जहाँ तक हो सका वे इसमें सफल भी रहे। इसमें बताया है कि रणभूमि में रथियों के साथ रथी, महारथियों के साथ महारथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार, हाथी वालों के साथ हाथी वाले, मतलब जो जैसा सैनिक था उसके साथ में सामने वैसे ही सैनिक ने लड़ाई की और उन लोगों के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ। और ये भी कहते हैं कि दैत्य उन्होंने जब इंद्र को चारों ओर से घेर लिया था तब इंद्र ने प्रचंड रूप से उन सभी दैत्यों का संहार भी किया था। चोट सभी को लगी थी, दैत्यों को भी चोटें लगी थी और देवताओं को भी चोटें लगी थी। लेकिन क्योंकि देवताओं ने अमृतपान किया हुआ था, इसलिए वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। दैत्यों में भी सभी दैत्य जैसे कि नमुची, संबर, बाण, विप्रचिति, इस तरह से बहुत सारे दैत्य थे, उन सब का वहाँ पर भीषण युद्ध हुआ और वे बहुत बुरी तरह से घायल हुए। ये भी माना जाता है कि देवताओं के पास में अमृत था, इसीलिए क्योंकि उनके साथ अन्याय ना हो, इसीलिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास में संजीवनी बूटी थी। युद्ध समाप्त होने पर जब चारों ओर रक्त ही रक्त बह रहा था और दैत्यों के वहाँ पर मृतदेह पड़े थे, तो उन सभी को शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी बूटी से जीवित कर दिया। संग्राम बहुत भीषण था। अगर आपको इस संग्राम के बारे में सूक्ष्म जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसकी पूरी जानकारी पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं। 10वें अध्याय और 11 अध्याय में देवासुर संग्राम का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। आगे बताते हैं कि महादेव जी किस तरह से मोहिनी पर मोहित हुए थे और फिर उनका जब मोह टूटा उसके बाद क्या हुआ था। तो कहते हैं कि महादेव ने जब मोहिनी को देखा तो वे अपनी सारी सूझबूझ भूल गए और मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए थे। लेकिन जैसे ही उनका भ्रम टूटा तब उन्होंने कहा कि मोहिनी रूप ही इतना सुंदर है कि कोई भी उस पर मोहित हो सकता है। ये भी कहा गया है कि मोहिनी रूप की माया बताने के लिए कि वो कितनी मायावी है, भगवान इतने मायावी हैं, तो उस माया को बताने के लिए महादेव मोहिनी पर मोहित हुए थे और जब उनका मोह छूटा तो वे अपने वास्तविक जो स्वभाव है उसमें वापस आ गए। तो ये थी भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।